मॉर्निंग। सब लोगों ने नाश्ता किया है कि नहीं? इसलिए आवाज़ कम आ रही है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए कि नाश्ता नहीं किया। तो वो कैसे होगा? वो जोर से बोलना है, ठीक है? तो वंस अगेन, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अभी भी थोड़ा नाश्ता कम लग रहा है, थोड़ा और नाश्ता करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी थोड़ा लग रहा है पेट भर गया, तो नाश्ता पकाने की कोई जरूरत अभी नहीं है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 2 दिन में जो वर्कशॉप में सीखा, 2 दिन के क्लास में जो सीखा, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर अभी करेंगे, और जो आंसर देगा वो बच्चा फ्लाइंग के लिए हम सिलेक्शन करेंगे। किसको किसको फ्लाइंग करना है? आज हम व्हाइट वाला जो प्लेन आपको आगे दिख रहा है उससे हम फ्लाई करेंगे, लेकिन सबको मौका तो मिलेगा नहीं। हर कोई फर्स्ट आता है क्या क्लास में? तो जो फर्स्ट आएगा उसी को प्राइज मिलेगा। तो किसको किसको याद है हमने क्या क्या पढ़ा था सारा? कोई ऐसा कोई लड़का है लड़की जिसको सब कुछ याद है? किसको थोड़ा याद है? 50% के मैं आधी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वेरी गुड। और बाकी सारे कुछ नहीं पता है, ठीक है? वो भी पता लगेगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हम लोगों ने सबसे पहले वाले दिन में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो एयरक्राफ्ट का अपने पास एक एयरक्राफ्ट है, ये वाला प्लेन हमने बनाया था। इस प्लेन में सेंटर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है फ्यूजलेज। तो इस प्लेन का फ्यूजलेज कहाँ पर है? ये फ्यूजलेज है? फिर क्या ये फ्यूजलेज है? ये भी नहीं है। ये तो देखो, फ्यूजलेज जो होता है सेंटर वाला पोर्शन, पूरी बॉडी को हम बोलते हैं फ्यूजलेज, है ना? लेकिन हमारी जो सेंटर बॉडी है, क्या हम उसको बस बॉडी बोलते हैं? सर अलग है, पैर अलग है, ऐसे है कि नहीं? तो इसके अंदर भी अलग होना चाहिए। तो अभी हमें एक चीज एक्स्ट्रा ये सीखनी है कि फ्यूजलेज के 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 2। आगे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? नोज सेक्शन। और पीछे टेल सेक्शन। इतना क्लियर है? पक्का? अभी क्वेश्चन नंबर 1, टेल सेक्शन में कितने पार्ट होते हैं? बस हाथ ऊपर करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। टेल सेक्शन में कितने पार्ट होते हैं और उसका नाम क्या है? पूरा क्वेश्चन ये है। लड़कियों में से टेल सेक्शन में कितने पार्ट होते हैं और उसका नाम क्या है? लड़कों से इधर बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ, यह जैकेट क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपका नाम बताओ सबको। शकील। जकी, वेरी गुड। टेल सेक्शन और आगे के पार्ट को नोज सेक्शन। नहीं, टेल सेक्शन के अंदर 2 पार्ट है, उसके क्या नाम है? हाँ, आप बताइए मैम। वेरी गुड। तो आज सबसे पहले मैम ट्राई करेंगे फ्लाइंग के लिए, है ना? और कोई है? आप तो आंसर बता दिया, आप तो कोई हाथ ऊपर कर सकता है। 2 पार्ट के नाम क्या क्या है? हाँ बताओ। और वर्टिकल स्टेबिलाइजर और हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर कहाँ पर है इसमें? सही बताया? वेरी गुड। तो सेकंड नंबर पे कौन फ्लाई करेगा अब? है ना? ओके, इधर सही बात करते हैं हम, ठीक है? ओके, विंग जो है हमारा, अगर मैं विंग निकाल के फ्यूजलेज को फ्लाई करूंगा तो फ्लाई होगा? और अगर विंग लगा दिया और टेल सेक्शन हटा करके फ्लाई करूंगा तो फ्लाई होगा? वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन बस इस लॉट के लिए, ठीक है? इन्होंने बोला कि गलत है, तो ये बताओ कि प्लेन को अप डाउन करने के लिए वर्टिकल स्टेबिलाइजर यूज होगा या हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर यूज होगा? बस हाथ ऊपर बोलना नहीं, हाथ ऊपर, नहीं तो ग्रुप में फ्लाइंग नहीं होगा। आपका हो गया, अब टेंशन फ्री हो जाओ। और हाँ, आप बताओ। प्लेन को अप डाउन करने के लिए, ये सही बता रहे? पक्का? तो 3rd नंबर पे नाम लिखा जाए, ठीक है? 3rd पे आप फ्लाई करेंगे, है ना? अभी ये क्वेश्चन इधर के लिए 3 लड़कियां हैं, कुछ करो जल्दी से ना। अभी प्लेन को, अगर मुझे क्वेश्चन टफ है आप लोगों के लिए, ठीक है? प्लेन को
ऐसे फ्लाई कर रहा हूँ मैं, प्लेन को ऐसे और ऐसे करना है, ये मैंने नहीं पढ़ा है आपको, कोई बता सकता है ये कैसे होगा? किससे? बोलना नहीं है, एक एक करके हाथ ऊपर। हाँ आप बताओ। रेड जैकेट मेन विंग से यूज होगा। मेन विंग से होगा। और कुछ? वो इसके जो पार्ट्स हैं आजू बाजू के। ये वाले? हाँ। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अल्फेस। 4th नंबर पे आप फ्लाई करेंगे, ठीक है। और कोई है किसी को फ्लाई करना है? हाथ ऊपर करो, फिर क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ राइट सबसे लास्ट। अभी ये जो राइट पार्ट है इसका नाम पता है आपको? नहीं, ये वाले जो छोटे छोटे पार्ट हैं पता है? कोई बात नहीं, नहीं बताया मैंने। तो ये क्या है? एलिरॉन। क्या है? एयरक्राफ्ट के अंदर, इस एयरक्राफ्ट के अंदर टोटल कंट्रोल सरफेस, बेटा बैठ लो, टोटल कंट्रोल सरफेस कितनी होती है पता है? आंसर आपके सामने बता दो गिन के। टोटल कंट्रोल सरफेस जो हिलने वाली सरफेस है वो कितनी है? बोलना नहीं है, हाथ ऊपर, ओनली हाथ ऊपर। इधर किसी को नहीं दिख रहा। इसमें टोटल हिलने वाली सरफेस कितनी है जो हिलती है? अभी देख के दिखाओ। बोलना नहीं है, हाथ ऊपर, ओनली हाथ ऊपर। अब बताओ बेटा। हाँ वेरी गुड, खड़े हो जाओ। और कोई बताएगा? 4 है, 5 है, 3 है? इन 4 के अलावा किसी का और आंसर है? वेरी गुड, आप खड़े हो जाओ एक बार। कहाँ है? दिखाओ दिखाओ। 4 के अलावा, 4 तो उन्होंने बता दिया। 5 किधर? 4 तक मैंने देखा कि आपने सही बताया। 5 में किधर? वेरी गुड। और वेरी गुड। क्या नाम है आपका? 5th नंबर पे अरहान फ्लाई करेगा, ठीक है। बैठ जाओ सारे। इसके पहले, इसके बाद आप भी फ्लाई करोगे, ठीक है। अभी हो गए, कितने लोग हो गए? 3 लड़के 3 लड़कियां हो गई फ्लाइंग के लिए, राइट। अभी हमें 3 बंदे और चाहिए जिसको 1st, 2nd और 3rd प्राइज मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? आप लोगों ने अपना प्लेन बनाया है और पेपर प्लेन के लिए पेपर लेकर आए। जो लेकर नहीं आया वो सीधा सीधा कंपटीशन से आउट है। कल बताया था ना कि आना है पेपर लेकर। ओके, तो अभी हम लोगों ने 2 दिन में जो सीखा उससे, बेटा इधर बातें नहीं, 2 दिन में हमने जो सीखा उससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, है ना। बढ़ना, एक और आगे बढ़े, एक स्टेप। हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले वाले दिन हमने क्या सीखा था? इस प्लेन को क्या बोलते हैं? हैंड लॉन्च ग्लाइडर। क्या बोलते हैं? ऐसे हैंड लॉन्च होता है और ये ग्लाइड करता है। हमने हैंड लॉन्च ग्लाइडर सीखा था। हैंड लॉन्च ग्लाइडर में हमने मेन 3 अलग अलग पार्ट पढ़े थे। सबसे पहला पार्ट क्या था? फ्यूजलाज। क्या था? सेकंड वाला मेन पार्ट मेन विंग, और 3rd वाला मेन पार्ट टेल सेक्शन। इतना सबको याद है? याद नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि इतने इतने पार्ट होते हैं। तो अभी हम इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसके अंदर कंट्रोल सरफेस कितनी है और उसका क्या यूज है। बस इतना समझ लोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि आप एयरक्राफ्ट को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हो। ऊपर आप प्लेन देखते हो फ्लाई करता है, सब लोग साइकिल तो चलाते हैं। तो साइकिल जब हम चलाते हैं तो एक डाउट ये है कि साइकिल हम स्ट्रेट चलाते हैं तो सीधी चलती है ना। अगर सामने से हवा आती है तो स्पीड बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? तो मतलब हमें साइकिल को किस डायरेक्शन में चलाएंगे तो इजी होगा चलाना? हवा की डायरेक्शन में चलाएंगे तो इजी होगा या हवा की अपोजिट डायरेक्शन में? मैं साइकिल ऐसे लेके जा रहा हूँ और हवा मेरे सामने आ रही है, मेरे अपोजिट आ रही है, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? तो ये इजी होगा चलाना? नहीं होगा। अगर मैं साइकिल लेके ऐसे जा रहा हूँ और पीछे से हवा आ रही है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, तो साइकिल इजीली चलेगी। लेकिन एयरक्राफ्ट के अंदर ये बिल्कुल उल्टा है। क्या है? बिल्कुल उल्टा है ये। अगर जैसे आज हवा किधर चल रही है? उधर से इधर आ रही है ना, उधर से इधर हवा आ रही है। तो अगर प्लेन को मैं इधर से उधर लेकर जाऊंगा तो प्लेन इजीली फ्लाई होगा। प्लेन का पूरा उल्टा है। और अगर जैसे हवा उधर से इधर आ रही है तो प्लेन को अगर इधर लेके जाऊंगा तो प्लेन को फ्लाई करना या कंट्रोल करना मुश्किल होगा कंपेयर टू पहले वाली मेथड में। इसलिए प्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग हमेशा
एयर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में? अपोजिट मतलब उल्टा। तो टेक ऑफ और लैंडिंग, आज भी हम जब बाहर जाके टेक ऑफ और लैंडिंग करेंगे तो हम पहले चेक करेंगे हवा किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में हवा होगी उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करेंगे तो प्लेन इजीली टेक ऑफ और लैंड करेगा। ऐसा क्यों होगा? और कुछ इधर से कोई ऐसा क्यों है? साइकिल में जैसा है वैसा प्लेन में क्यों नहीं है? प्लेन में उल्टा क्यों है? क्या इसमें नोज हैवी होता है? और कोई आंसर? ठीक है, देखो इसका आंसर क्या है। ये बहुत मुश्किल आंसर है, इसको समझना है, समझाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ। जैसे हम लोग साइकिल या बाइक या कार चलाते हैं तो हमारी स्पीड होती है ना। हमारी स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं? 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे मेजर करते हैं। लेकिन वो 20 किलोमीटर पर आवर वो किसके रेफरेंस में है? हवा के रेफरेंस में है, फिर जमीन के रेफरेंस में। कौन बताया? वेरी गुड। वो किसके रेफरेंस में है? जमीन के। तो जब हम जमीन पे चलते हैं, वॉक करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक या कार, तो वो जो स्पीड हमारी है वो जमीन के रेफरेंस में है। तो ग्राउंड पे चलने वाले जितने भी ड्रोन है या इक्विपमेंट है, जो कार वगैरह है, उन सब की स्पीड एक ही स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द ग्राउंड स्पीड। लेकिन प्लेन को फ्लाई करने के लिए दो अलग अलग स्पीड होती है। एक होती है ग्राउंड स्पीड और एक होती है एयर स्पीड। ग्राउंड स्पीड और एयर स्पीड। तो प्लेन को फ्लाई करने के लिए ग्राउंड स्पीड हम मेजर ही नहीं करते हैं, चाहे जितनी भी ग्राउंड स्पीड हो, उसके प्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्लेन को फ्लाइंग में फर्क पड़ता है एयर स्पीड से। एयर स्पीड मतलब ग्राउंड स्पीड मतलब जमीन की स्पीड, लेकिन जमीन नहीं चलती है, गाड़ी चलती है ना। तो एयर स्पीड मतलब हवा भी चलेगी और प्लेन भी चलेगा, क्योंकि हवा तो चलती है ना, जमीन चलती है? नहीं चलती। तो अभी हमने अभी क्वेश्चन ये था कि हवा किधर चल रही है? इधर चल रही है और प्लेन इधर जा रहा है। तो मान के चलो हवा की स्पीड उधर से इधर 10 किलोमीटर पर आवर पे है ना, और प्लेन की स्पीड इधर से उधर 10 किलोमीटर पर आवर पे है। तो एक्चुअल स्पीड कितनी होगी? 20। कंफर्म? सबको समझ आ रहा है ये 20 कैसे हुआ? अगर अब मैं इधर आ गया, हवा की स्पीड इधर 10 किलोमीटर पर आवर पे है और प्लेन की स्पीड इधर 10 किलोमीटर पर आवर पे है, तो टोटल स्पीड कितनी हुई? अभी भी 20 हुई। जीरो कौन बता रहा है? कौन बताया? आप बताया। बेटा खड़े हो जाओ एक बार, और भी मौका मिलेगा। क्या नाम है आपका? वो आपको एक प्राइज मिलेगा, ठीक है? याद रखना, बताना कि सर मेरा प्राइज छूट गया, से बताना है आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। बैठ। ओएश के लिए 3 क्लैप। ये बहुत अच्छा आंसर बताया है। देखो, प्लेन को फ्लाई करने के लिए एयर स्पीड ज्यादा होना जरूरी है, ग्राउंड स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी एयर स्पीड ज्यादा होगी प्लेन उतना अच्छे से फ्लाई होगा, है ना। तो एयर स्पीड कब ज्यादा होगी? हवा अपोजिट डायरेक्शन में कब ज्यादा होगी या सेम डायरेक्शन में कब ज्यादा होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी तब हवा का एयर स्पीड ज्यादा होगा। तो आज एक चीज हमने प्लेन के पार्ट्स के बाद में ये चीज और हमने सीखी क्या, कि प्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग या फ्लाइंग कब इजी होता है? किस रेफरेंस में? उसको क्या बोलेंगे? एयर स्पीड। क्या होगा? प्लेन के अंदर कितनी स्पीड होती है? 2 होती है। नंबर 1। नंबर 2 इंपॉर्टेंट कौन सी वाली है? एयर स्पीड। ठीक है, वो फ्लाइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेन कब फ्लाई कर पाएगा। तो वो जितनी एयर स्पीड ज्यादा होगी तो प्लेन के अंदर, आपने कोई प्लेन देखा होगा कि आगे एक ऐसे डंडी निकली होती है, लकड़ी निकली होती है, देखा है किसी ने? किस में, कौन से प्लेन में देखा है? फाइटर में होता है। तो वो क्या करता है, वो एक आगे पाइप होती है, पाइप के बिल्कुल आगे सेंटर में एक होल होता है। क्या होता है? होल। तो उस होल से एयर अंदर आती है, तो क्या पता लगता है कि उसकी एयर स्पीड कितनी है ना। और वो पायलट को अंदर एक मीटर के अंदर दिखाती है कि एयर स्पीड कितनी है। और हर पायलट को अपने एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ के लिए एयर स्पीड पता होता है कि अगर मैं ये प्लेन फ्लाई कर रहा हूँ तो इसके लिए एयर स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर कोई और प्लेन फ्लाई कर रहा हूँ तो उसके लिए एयर स्पीड कितनी होनी चाहिए। विदाउट एयर स्पीड आप फ्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। जो पायलट अंदर बैठा होता है उसे एयर स्पीड का पता नहीं होगा तो फ्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एयर स्पीड एक तो पता होना उस एयरक्राफ्ट के लिए कि वो कितने एयर स्पीड फ्लाई करेगा, बहुत जरूरी है। तो वो मेजर कैसे करते हैं? आगे जो एक पाइप निकली होती है उससे। ठीक है, अब थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़े या इतना हो गया?
थोड़ा सा और आगे बढ़े, नहीं तो हम क्या सीखेंगे, कुछ सीख के नहीं जाएंगे, बहुत कम चीजें हो जाएगी, है ना। तो आखिरी चीज हम एक ये सीखते हैं कि प्लेन के अंदर में कितने कंट्रोल सरफेस है और प्लेन को कंट्रोल कैसे करते हैं, है ना। अभी सबसे पहला कंट्रोल सरफेस, जैसे इसका है ना एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब कि एक लॉ बना है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 जो हम रिमोट कंट्रोल से फ्लाई करते हैं उसके भी चैनल्स है, नंबर 1, 2, 3, 4। तो ये 1, 2, 3, 4 के आगे एक चैनल या उनके नाम फिक्स है। नंबर 1 पर हमेशा होता है एलिरॉन। क्या होता है? एलिरॉन। तो एलिरॉन इस प्लेन के अंदर कहां पर है? ये वाला। अभी एलिरॉन का काम प्लेन के अंदर क्या होता है? ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे? नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके बताओ, पहले वाला दूसरा वाला? किसको बताया था? हाँ आप बताओ। राइट लेफ्ट कैसे? ये ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट या ऐसे? ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? एयरक्राफ्ट का रोलिंग मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग मोमेंट का एयरक्राफ्ट में क्या यूज है? इसको हम क्यों ऐसे करना पड़ता है? आपने देखा है प्लेन को कभी ऐसे होते हुए? कहाँ पर? वो कब ऐसे होता है? जब उसे, आप लोगों ने देखा है कि नहीं, इधर से सारे आंसर आ रहे, इधर से कोई आंसर नहीं आ रहे, तो पहले 3 नाम कैंसिल किए जाए, फिर आंसर नहीं आ रहे इधर से। प्लेन ऐसे कब होता है? आप लोगों ने साइकिल चलाई है, एक्टिवा, 2 व्हीलर सारे चलाते हैं। तो जब आप टर्न करते हो स्टीयरिंग से, तो आपकी एक्टिवा या साइकिल जब टर्न करते हो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट टर्न हो जाता है या हल्की सी बैंड होती है? तो प्लेन को भी ऊपर जब टर्न करना होता है तो वो क्या करता है? पहले बैंड होता है ऐसे। अगर राइट होना है तो राइट बैंड होगा, उसके बाद टर्न करेगा। इससे फायदा क्या है? टर्न ले तो ऐसे भी टर्न हो जाएगा। क्या होगा? सेफ टर्न। इसको हम सेफ टर्न बोल सकते हैं या बोलते हैं शॉर्ट टर्न। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्न। अगर बिना ऐसे किए पीछे रडर से राइट लेफ्ट करेगा तो प्लेन टर्न होगा। प्लेन को एक्चुअली टर्न करने के लिए जिम्मेदार है, वर्टिकल स्टेबिलाईजर के पीछे जो रडर लगा हुआ है ये जिम्मेदार है प्लेन को टर्न करने के लिए राइट और लेफ्ट। लेकिन अगर मैं फ्लाई कर रहा हूँ और ओनली रडर को मैंने राइट कर दिया तो प्लेन राइट टर्न लेगा, लेकिन कैसे होगा? पहले स्ट्रेट जा रहा होगा तो अपने आप इस जगह पे ऐसे राइट तो मुड़ जाएगा, लेकिन इसी डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, फिर धीरे 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 टर्न लेना स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा। तो क्या होगा? जो टर्न का जो रेडियस है, डिस्टेंस है, वो बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस में टर्न करने के लिए प्लेन को ऐसे राइट बैंक करते हैं, रोल करते हैं और उसके बाद टर्न करते हैं, तो इजीली टर्न हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर 1 कंट्रोल सरफेस का नाम क्या है? नंबर 1 कंट्रोल सरफेस जो हमने अभी समझा उसका नाम क्या है? जोर से एक साथ में। अभी भी नाश्ता कम है। अभी ठीक है, नाश्ता ठीक है। नंबर 1 क्या है? फिर कम हो गया। नंबर 1 हमेशा एलिरॉन होता है, ठीक है। नंबर 2 होता है एलिवेटर। एलिवेटर का क्या मतलब है? कोई बैठा है एलिवेटर के अंदर? कहाँ होता है? लिफ्ट। वेरी गुड। क्या बताया? लिफ्ट है। लिफ्ट देखिए, लिफ्ट का दूसरा नाम क्या है? एलिवेटर। एलिवेटर क्या करता है? हमको कहाँ लेके जाता है? ऊपर लेके जाता है। तो फिर एलिवेटर नीचे आता ही नहीं आता है, तो वो हमको ऊपर नीचे दोनों तरफ लेके जाता है ना। तो प्लेन का एलिवेटर ये है। ये आपको एक मूवमेंट दिखेगा, ये हिल रहा है, ये क्या कर रहा है? अप डाउन हो रहा है। इससे प्लेन अप डाउन होगा। क्या होगा? अप डाउन। अभी अगला क्वेश्चन, ये प्राइस के लिए है। प्लेन को ये देखो, ये ऊपर है, सबको इधर दिख रहा है, अभी ऊपर है, एलिवेटर ऊपर है, अभी अभी सेंटर में है। तो मान के चलो अभी प्लेन फ्लाई हो रहा है, तो प्लेन अभी स्ट्रेट फ्लाई होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका यहाँ से कि एलिवेटर को मैंने अप कर दिया, एलिवेटर को मैंने अप कर दिया। क्या क्वेश्चन क्या है? वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है? प्लेन अगर एलिवेटर को ऊपर किया तो प्लेन अप जाएगा कि नीचे जाएगा? वेरी गुड। सबसे पहले जो जो नीचे करे सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। बातें नहीं देखो, अभी हम
अप किया है, तो प्लेन बहुत स्पीड से फ्लाई हो रहा है। हवा से हवा जो है इधर आएगी, आगे से पीछे की तरफ आएगी। एयर स्पीड मतलब एयर का फ्लो आगे से पीछे की तरफ होगा, तो आगे जाते जाएंगे तो हवा कहाँ टकराएगी? एलिवेटर के ऊपर टकराएगी। तो ऊपर टकराएगी तो क्या करेगी? जब भी टकराते हैं तो क्या होता है? धक्का लगता है, धक्का लगता है ना। तो हवा इधर टकराएगी तो यहाँ धक्का लगेगा, तो इसको धक्का लगाएगी तो इसको क्या करेगी? तो इसको अगर हवा नीचे करी तो प्लेन कहाँ जा रहा है? तो आपका आंसर क्या था? आपका आंसर क्या था? गलत। क्या था? अगर एलिवेटर को मैं अप करता हूँ, एलिवेटर को अप करता हूँ तो क्या होगा? प्लेन ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है कहाँ क्रिएट हुआ? हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर के ऊपर की साइड में प्रेशर क्रिएट हुआ, तो वो प्रेशर क्या करता है? इसको नीचे पुश करता है। क्यों? क्योंकि टकराने वाली सरफेस इधर है, इधर टकराया। प्लेन का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, प्लेन हमेशा यहीं से उठता है क्योंकि यहाँ पे विंग है, तो ये उसको ऊपर उठा के जाता है। तो यहाँ से अगर उठा है तो मैं यहाँ से प्रेस करूंगा तो क्या होगा? प्लेन ऊपर गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन कर दिया तो प्लेन नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? कोई ऊपर वाला साथ में मेरे है कोई? मैं कह रहा हूँ ऊपर जाएगा। कोई है इधर? इधर? वेरी गुड। कैसे ऊपर जाएगा? सही बता रहे हो आप, सब लोग गलत है। बताओ, सही बताओ। देखो मैं प्लेन आपकी तरफ लेके आता हूँ, प्लेन में आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ ऐसे है ना। इधर देखो प्लेन आपकी तरफ आ रहा है, तो अभी टकराने वाली सरफेस कहाँ है? ऊपर दिख रही है, नीचे दिख रही है? तो प्लेन यहाँ से हमेशा उड़ेगा, यहीं पे प्रेशर लगेगा फ्लाई होने के लिए। तो नीचे वाली जो सरफेस है वहाँ प्रेशर लग रहा है, हवा टकरा रही है तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो प्रेशर में धक्का लग रहा है ऐसे, तो प्लेन कहाँ जा रहा है? तो आपका आंसर क्या था? गलत था। अभी सही समझ आया कि नहीं आया? पक्का? तो अभी ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन प्राइस तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया मैं कि किसको देना है? तो प्राइस चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 बंदे और बचे हैं, चाहिए ना? ठीक है। तो ये प्राइस के लिए एक क्वेश्चन ये है कि एलिवेटर तो मैंने समझा दिया, एलिरॉन भी हमने समझ लिया, अभी क्या बचा समझने के लिए? ये वाला, ये पंखा। एक और कंट्रोल सरफेस बची है, कौन सी वाली? ये वाली। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्लेन राइट टर्न कैसे लेगा? पक्का? इधर आ जाइए। ठंडी लग रही है? एक बार कर, अभी देखो हम अभी ऑप्शन ये मैंने बेटा बातें नहीं, इधर बातें इधर देखना है, टाइम कम है ना। ये अभी मैंने रडर को राइट किया है कि लेफ्ट किया है? ये इस पूरे को हम बोलते हैं वर्टिकल स्टेबिलाइजर। क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्टेबिलाइजर। और उसके अंदर एक मूवेबल पार्ट है जो भी मूव किया राइट में, वो है रडर। क्या है? रडर को राइट किया है तो हम, बेटा आपका नाम? रहनुमा एक्सप्लेन करेंगे कि प्लेन राइट टर्न लेगा या लेफ्ट टर्न लेगा, कैसे एक बार दिखाएंगे। उनको सबको समझाना है। ये इधर साइड है तो यहाँ पर हवा का पुश होगा तो वो हवा यहाँ से जाएगी तो ये मूव करेगा। परफेक्ट। आपका नाम प्राइस के लिए, ठीक है? आप याद दिलाना मुझे, तो भूल जाएंगे। ये बिल्कुल सही बताया। प्लेन जब देखो यहाँ से प्लेन ऐसे फ्लाई हो रहा है ना, ये ऐसे इजी रहेगा ना, आपको दिख रहा है? प्लेन आपकी तरफ आ रहा है, प्लेन इधर आपकी तरफ आ रहा है, तो सरफेस कहाँ मूव है? इधर साइड मूव हो गई है। बेटा प्लीज स्टैंड अप, आप खड़े हो जाओ एक बार और पीछे चले जाओ, उधर जल्दी जल्दी हो जाओ, जाओ जाओ, सबसे लास्ट में चले जाओ। वेरी गुड। नाउ अभी प्लेन की कंट्रोल सरफेस ये जो है, इसका नाम क्या है? रडर है। रडर कहाँ पर मूव किया है? राइट में किया है, मैंने लेफ्ट में किया है? तो मैंने राइट में किया। ये प्लेन का राइट साइड है, देखो ये प्लेन का राइट साइड है, ये प्लेन का राइट साइड मूव किया है। तो प्लेन का रडर जो है राइट साइड मूव करेगा तो प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा, तो प्लेन कहाँ टर्न होगा? ये राइट टर्न है कि लेफ्ट टर्न है? राइट है कि लेफ्ट है? मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ, राइट टर्न है। तो प्लेन का अगर रडर राइट मूव किया है
तो प्लेन राइट साइड मूव हुआ है ना, राइट टर्न लेगा। तो अगर मैं रडर को लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट टर्न होगा। तो पूरी दुनिया में जितने भी प्लेन है बस इतने ही चीजों से कंट्रोल होते हैं। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं अभी? पक्का? नंबर 1 पर क्या था? अगर ऊपर जाके भूल गए नंबर 1 पे क्या था तो प्लेन कहाँ जाएगा? प्लेन नीचे जाएगा। आप कहाँ जाओगे? ऊपर जाओगे, है ना? तो नंबर 1 पर क्या है? एलिरॉन। क्या नाम है आपका? लेकिन आपका कितने बार नाम लिखा? आपका कल भी लिखा है, ठीक है। नंबर 1 पर अभी प्लेन के अंदर में एलिरॉन कितने हैं? 3 वाला कौन है? किधर? एक विंग पर और फिर लास्ट में 2 है। एलिरॉन की बात हो रही है, ओनली एलिरॉन। पाँच है। प्लेन के अंदर पूरी दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट है ना, मतलब जितने भी आप चीजें फ्लाइंग करते हो देखते हो, उसके अंदर एलिरॉन 2 ही होते हैं। कितने? 1 और 2। तो अभी अगला क्वेश्चन, एक और 3 बंदे चाहिए मुझे प्राइस के लिए ना, तो 2 बंदे तो हो गए। कौन कौन है? फर्स्ट सेकंड नहीं, अभी नंबर नहीं है, फर्स्ट सेकंड नहीं है, 1 और 2 है, मतलब है ना। एक और बंदा और चाहिए कि जो तीसरा प्राइज भी लेके जाए। 3 प्राइज देना है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एलिरॉन जब भी मूव करेगा, एयरक्राफ्ट जब हम एलिरॉन को मूव करेंगे तो एयरक्राफ्ट ऐसे ऐसे मूव करता है ना? तो एलिरॉन जो जब भी मूव करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? मतलब वो क्या एक एलिरॉन अप डाउन मूव करेगा? तो अगर प्लेन को मुझे ये ऐसे ऐसे करना है तो कौन सा एलिरॉन अप और कौन सा एलिरॉन डाउन होगा? बोलना नहीं है, जो कॉन्फिडेंट है बस हाथ ऊपर करेगा। हाँ, व्हाइट जैकेट, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? अगर प्लेन को देखो, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लेन को राइट रोल करना है ऐसे, तो राइट वाला एलिरॉन कहाँ जाएगा? ये अप होगा सर, वाला डाउन। ये ऐसे अप हो जाएगा, तो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा? इधर, तो ये इधर जाएगा, और ये वाला डाउन। तो डाउन होगा तो ठीक है। तो थर्ड बंदा भी हो गया, अभी प्राइस खत्म हो गया। अभी और बढ़ना है, प्राइस तो खत्म होगा, और बढ़ना है आगे? बढ़ना है, ठीक है। तो देखो हमने और आगे क्या बढ़ना है। प्लेन का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया? पक्का? सबसे मेन पार्ट क्या है प्लेन के स्ट्रक्चर में? नंबर 1 पार्ट क्या है? सेकंड मेन पार्ट मेन विंग, थर्ड मेन पार्ट टेल सेक्शन के 2 पार्ट है। कौन कौन से? एलिवेटर, रडर, हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर एंड वर्टिकल स्टेबिलाइजर, ये है। अभी कंट्रोल सरफेस कितनी है? नंबर 1 पर कंट्रोल सरफेस क्या है? नंबर 1 कंट्रोल सरफेस क्या कुछ हो रहा है उधर? फिर ठीक है। नंबर 1 कंट्रोल सरफेस क्या है? एलिरॉन। नंबर 2, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 पर है ये मोटर। क्या है? पूरी दुनिया के अंदर में जितने, ये आपको मैंने 1 2 3 4 नंबर बताया ना, सारे प्लेन ये 4 चीजों से ही कंट्रोल होते हैं। उसको नंबरिंग से बोलते हैं 1 2 3 4। 1 पर एलिरॉन होता है, सेकंड पर एलिवेटर, थर्ड पर मोटर एंड फोर्थ पर क्या है? रडर, राइट। तो नंबर 1 इज एलिरॉन, नंबर 2 एलिवेटर, नंबर 3 मोटर, नंबर 4 रडर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 4 चीजें अगर आप कभी भी आगे जाते हो सीखने के लिए तो यही 4 चीजें हैं जिसका यूज करके आप सारी चीजें फ्लाई कर सकते हो। नंबर 1 2 3 4।
एलिरॉन, एलिवेटर, मोटर एंड रडर, इन 4 चीज़ों से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो इसके अंदर आगे एक और स्टेप लेते हैं। आज हमने 3 स्टेप लिए, थर्ड स्टेप है ना अपना। थर्ड स्टेप के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चीजें। इसके अंदर छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जहाँ पे लाइट जाती है, सप्लाई जाती है ना, उसको सारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बोलते हैं। तो प्लेन को फ्लाई करने के लिए ये ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने वाली चीज़ नहीं है, बस सिंपल एक जनरल आइडिया के लिए है। इसके अंदर किसी भी प्लेन के अंदर, जैसे टेल सेक्शन में 2 पार्ट है ना, वैसे किसी भी प्लेन के अंदर में 2 सर्किट होती है। एक होती है कंट्रोल सर्किट और एक होता है पावर सर्किट। तो नाम से पता लग रहा है कि उनका काम क्या है। पावर सर्किट का मतलब क्या है? प्लेन को पावर देना। और कंट्रोल सर्किट से क्या मतलब? प्लेन को कंट्रोल करना। इतना समझ आ गया पक्का? तो इससे आपको क्या मिलेगा? सबको समझ आ गया तो इससे आप सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कि आप लोगों को वर्कशॉप में समझ आया है ना। तो प्लेन के अंदर में मेन है 2 अलग अलग सर्किट, एक है इलेक्ट्रिक कंट्रोल सर्किट, दूसरी है पावर सर्किट। तो पावर का मतलब क्या है? पावर कहाँ से आएगा प्लेन के अंदर में? कुछ चीजें और भी सरप्राइज गिफ्ट है हमारे पास। पावर कहाँ से आएगा? पंखे को गोल घुमाने के लिए पावर कहाँ से आएगा? बैटरी से आएगा, है ना। तो सबसे पहला सोर्स, पावर का सोर्स होना चाहिए, है ना, कि पावर कहाँ से आएगा। तो पावर का सोर्स क्या होता है? हमेशा बैटरी होती है। इलेक्ट्रिकल प्लेन है हमारे पास जितनी भी चीजें रखी है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल प्लेन है। ये इलेक्ट्रिकल क्राफ्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी होगा। पावर को कौन स्टोर कर सकता है? जहाँ से पावर आती है, तो बैटरी है अपने पास। तो पावर सोर्स हम अपने एयरक्राफ्ट में जो यूज कर रहे हैं वो बैटरी है। तो पावर सर्किट का सबसे पहला कंपोनेंट है बैटरी। क्या है? बैटरी यहाँ पर अपने पास में है। ये बैटरी है। ये बैटरी कितनी छोटी है ना, इसका वेट कितना होगा? 70 ग्राम वेट है इसका। और आपकी जो कार देखी है, कार की बैटरी देखी है किसी ने? कितनी बड़ी होती है। ये बैटरी कार को भी स्टार्ट कर सकती है। तो मतलब कितनी पावरफुल है ये? जितना वोल्ट कार की बैटरी में है उससे थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर है। तो ये बैटरी का नाम है लिथियम पॉलीमर बैटरी। क्या होता है ये? लिथियम पॉलीमर बैटरी। ये एक हम कह सकते हैं कि एक बम है। इसको अगर जोर से ऐसे फेंक देंगे तो फूट जाएगा, हम सारे खत्म एक ही बैटरी से। तो जब भी प्लेन क्रैश होगा, मैं कल आपको बता रहा था ना प्लेन के नजदीक नहीं आना, उसका रीजन एक ये भी है। बट आप 4 जो है ना, 4 लोग, आप प्लीज एक बार खड़े हो जाओ चारों लास्ट में, आप उनके साथ चले जाओ जल्दी से। हाँ, आखिरी के 4 प्लीज जल्दी से। जिसको पता है, जिसको बता रहा हूँ मैं, सबको पता है, आप भी खड़े हो जाओ। हाँ, वेरी गुड। ये कल मैं आपको एक रीजन बता रहा था कि जब हम फ्लाइंग करेंगे तो आप नजदीक नहीं आओगे। उसका रीजन एक ये भी है कि ये क्या है, एक बम है। लिथियम पॉलीमर एक बम होता है। अगर ये जोर से इसको मैं पटक दूंगा तो ये लिटरली फट जाएगा और ये पूरा ब्लास्ट होगा। आपने देखा प्लेन क्रैश देखे सबने? रिमोट कंट्रोल के प्लेन क्रैश देखे आपने? नहीं देखे? तो आज एक बार गूगल पे जाके देखना कि जब रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन क्रैश होता है तो कैसे फटता है। लाइव डेमो आपको दिखा सकते हैं। किसी को देखना है? जिसको देखना है वो खड़ा होगा। मैं प्लेन लेकर के आऊंगा और सीधा उसी के ऊपर टकराऊंगा। अब किसको देखना है? देखना है किसी को? ये मतलब होता है ना कि हमने बोले मौत नहीं देखी है तो मर के चेक कर सकते हैं हम, तो मैं चेक करके आता हूँ। तो वैसे ये भी चेक नहीं करना है, ठीक है। ये क्या होता है कि एक बम है लिटरली। आप इसका अगर आपके हाथ में फट गया तो आपकी पूरी बॉडी को पूरी खत्म कर देगा। पूरा मतलब नहीं बचोगे आप, खत्म हो जाएगा। तो जब भी लिथियम पॉलीमर बैटरी या इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट से हम डील करते हैं या इसको ऑपरेट करते हैं तो बहुत सेफ्टी के साथ ऑपरेट करना है। तो दूर रहने का एक और रीजन ये है कि अगर ये आपके पास आ गया और कहीं गलती से फट गया तो आप डैमेज हो जाओगे। और लिटरली अगर एक बंदा है, अगर इतने क्राउड के बीच में इधर फोड़ दिया तो ये सारे मतलब ये सारे हॉस्पिटल जाएंगे। तो ट्राई करिए। तो ये एक पावर सोर्स है। क्या है ये बैटरी है, पावर सोर्स है। बैटरी से सप्लाई कहाँ जाएगी? मैं 2 सर्किट के बारे में बताया था ना, तो जल्दी से पावर सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। ये पावर सर्किट का पहली चीज है जहाँ से पावर आता है। पावर कहाँ से निकलेगा? इस वाले केबल से। ये केबल बैटरी को चार्ज करने वाला केबल है और ये केबल जो है बैटरी से पावर देने वाला है। तो बैटरी से पावर देने के लिए एक और केबल है जो यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे इधर लग गया तो पावर जाएगा अंदर है। सेंटर में बहुत सारे केबल है। केबल के नीचे एक छोटी सी सर्किट है, वो है कंट्रोल सर्किट। क्या है? कंट्रोल सर्किट। और कंट्रोल सर्किट से सारा पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है
और वो पावर के लिए मोटर के अंदर भी जाता है। तो यहाँ से पावर जो है आ गया बैटरी से सीधा कंट्रोल सर्किट के अंदर में, इतना ही है। पावर सर्किट कितना है, यहाँ से कंट्रोल सर्किट, अभी कंट्रोल सर्किट से ऐसे ही 3 केबल इस मोटर के अंदर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मोटर को रोटेट करेंगे। तो पावर सर्किट के 3 कंपोनेंट है, बैटरी, कंट्रोल सर्किट और मोटर। इतना हो गया। वो जो कंट्रोल सर्किट है उसका एक नाम है, जैसे हर चीज का एक अलग नाम होता है ना, तो प्लेन के अंदर में जो कंट्रोल सर्किट है उसका नाम है ESC। क्या है ESC? क्या हो सकता है ESC? E मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वेरी गुड। S मतलब सर्किट, C से स्टार्ट होता है। सर्किट का स्पेलिंग किसको पता है? ESC, सर्किट C से स्टार्ट होता है। तो S मतलब, चलो जान दो, S छोड़ दो, ESC मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोलर तो पता लग गया, बीच में S है, S। ये क्या होगा, मोटर की क्या होती है? स्पीड। कौन बताया? वेरी गुड, स्पीड होती है। तो ESC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। वो क्या करता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। राइट, समझ आ रहा है सबको? बेटा सब लोग बैठ जाओ, अभी जिसको बैठना है बैठ जाओ। ठीक है, तो पावर सर्किट के अंदर 3 कंपोनेंट है, बैटरी, दूसरी पावर सिस्टम का नाम बैटरी, ESC मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर एंड मोटर। ये 3 चीजें हैं पावर सर्किट के अंदर में। और दूसरा सर्किट क्या था? कंट्रोल सर्किट। तो कंट्रोल सर्किट के भी कंपोनेंट क्या होंगे? सबसे पहले कंट्रोल सर्किट स्टार्ट होती है, कंट्रोल जो बीच में सर्किट लगी है ना ESC से, बैटरी कंट्रोल जो ESC है वहां पर जाता है। और ESC के बाद में एक और ब्लैक चीज दिख रही है आपको इधर, ये दिख रही है, ये क्या है? रिमोट जो अपने पास में है उसका रिसीवर है। क्या है? रिसीवर मतलब कि ये अपना रिमोट कंट्रोल है, ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर को हम इसको ऑन ऑफ करते हैं, जो भी यहाँ से कमांड देते हैं, राइट लेफ्ट, ये यहाँ से ये जो इसका एंटीना है, एंटीना से ट्रांसमिट होता है कमांड, और एंटीना से कमांड ट्रांसमिट होने के बाद में ये एंटीना में रिसीव होता है, और ये एंटीना देता है अंदर रिसीवर को, है ना। तो वो क्या करता है, कंट्रोल, हमने जो कमांड दिया उसको रिसीव करता है, और ये रिसीवर आगे सारे कंट्रोल सरफेस जितनी है उनको शेयर करता है। कैसे कमांड शेयर करेगा? यहाँ पे केबल दिख रहा है आपको छोटे, ये जो मोटर है, इधर भी एक मोटर है, ये 2 कंट्रोल सरफेस इधर है पीछे, तो उन दोनों के मोटर यहाँ लगे अंदर, है ना। और ये सारे केबल उन्हीं 4 चीजों के हैं, 1, 2, 3 और 4, और वो सारे के सारे केबल कहाँ लगे हैं? ब्लैक वाले रिसीवर में। तो कंट्रोल सर्किट के अंदर में क्या होता है, बैटरी से पावर ESC के अंदर गया, ESC का पावर इधर रिसीवर के अंदर गया, और रिसीवर से सारे सिग्नल जाते हैं 4 कंट्रोल सरफेस। हमारे पास कितनी कंट्रोल सरफेस है टोटल? 4 में 2 एलिरॉन, 1 एलिवेटर और 1 रडर। ये 4 कंट्रोल सरफेस को पूरा यहाँ से सिग्नल जाएगा, और हम जो कमांड नीचे से देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो मूव करेंगे। तो क्या करता है, ये जो रिसीवर एक सिग्नल जनरेट करता है, और उस सिग्नल को केबल के थ्रू इस मोटर के अंदर भेजता है। मोटर दिख रही है इधर? मोटर के अंदर बहुत छोटी छोटी सी सर्किट लगी है, वो सिग्नल को रीड करती है। मतलब कितना सिग्नल भेजा है वो पढ़ती है, और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ये मूव करेगी। ये ऑन करके देखिए कैसे मूव होती है, इसको ऑन कर दे एक बार। ओके, रेडी, आगे बढ़े। हमारे पास टोटल कंट्रोल सरफेस कितनी है? नंबर 1 पर क्या है? तो नंबर 1 का जो स्विच है वो इधर है। ये जो रिमोट कंट्रोल है इसमें 2 स्टिक होती है, इसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं, राइट जॉयस्टिक एंड लेफ्ट जॉयस्टिक, है ना। तो राइट वाली जॉयस्टिक के अंदर में चैनल नंबर 1 का कंट्रोल होता है, ये ऐसे वाला। ये देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उधर एलिरॉन मूव हो रहा है। सबको दिख रहा है कंफर्म? नहीं दिख रहा है? मूव हो रहा है। तो एलिरॉन जब भी मूव करते हैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। बेटा आप 2 लोग और खड़े हो जाओ प्लीज। हाँ, वाइट दोनों ना, वाइट खड़े हो जाओ। हाँ, वेरी गुड। देखो ये एलिरॉन में मूव कर रहा हूँ, एलिरॉन मूव कर रहा है, तो एलिरॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, एक अप जाएगा तो दूसरा, देखो दूसरा डाउन है, और दूसरा डाउन क्या तो है ना, एक अप तो एक डाउन। ये हमेशा क्यों? क्योंकि एक विंग जब राइट नीचे जाएगा तो दूसरा अप ऊपर जाएगा, एक अप एक डाउन, और एक डाउन तो एक अप, ठीक है।
नंबर 2 कंट्रोल सरफेस कौन सा है? नंबर 2 कंट्रोल सरफेस मूव हो रहा है। तो एलिवेटर मूव कैसे करते हैं? जब प्लेन में जब पायलट बैठता है ना, तो प्लेन को फ्लाई करने के लिए उसके हाथ में ऐसे एक व्हील होता है, उसको बोलता है कंट्रोल व्हील। क्या बोलते हैं? कंट्रोल व्हील। तो प्लेन जब बहुत स्पीड से जाता है तो प्लेन को ऐसे जमीन से ऊपर लेके जाना होता है, तो कंट्रोल व्हील को ऐसे खींचना होता है। क्या करते हैं? खींचना। ऐसे खींचेंगे तो प्लेन ऊपर जाएगा। तो यहाँ भी एक जो स्टिक है इसको हम खींचते हैं ऐसे, तो जैसे ही खींचेंगे तो एलिवेटर अप हो रहा है कि नहीं? जिसको फ्लाई करना है ना, वो 6 लड़के 3 लड़की, वो याद रखो, नहीं तो प्लेन नीचे आएगा। आप ऊपर करोगे नीचे जाएगा, है ना? तो ये देखो, जब भी ऊपर करना है तो ये नीचे करेंगे, इसको खींचेंगे, इस वाले को खींचेंगे तो प्लेन ऊपर जाएगा। ये खींचते ही एलिवेटर अप होगा और प्लेन ऊपर जाएगा, है ना? और इसको डाउन करेंगे, मतलब पुश करेंगे तो प्लेन नीचे आएगा। ठीक है? नंबर 1 एलिरॉन, नंबर 2 एलिवेटर, नंबर 3 पर क्या था? नंबर 3 पर मोटर था। ये मोटर है। एंड नंबर 4 ये 4 चीजें आपको पता लग गई। आपने सबने अपना घर पे फैन ऑन देखा ना, कितनी हवा देता है। अभी इसकी हवा एक बार चेक करते हैं। बातें बंद। ओके, आज के क्लास के लिए सर रियल प्लेन में एंटीना का नहीं होता, अंदर के बाहर से। रियल प्लेन में एंटीना नहीं होता है चलाने के लिए, क्योंकि वो तो अंदर बैठ के चलाता है। नीचे से मिलता है तो ऊपर। वेरी गुड। देखो, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। खड़े हो जाओ बेटा, सबको एक बार बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। मतलब एंटीना मतलब ऊपर, मतलब कैसे पता चलता है नीचे से? सब है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे होता है पता है किसी को? इनका क्वेश्चन ये है कि जब रियल प्लेन फ्लाई करता है तो वो नीचे वाले लोगों से कम्युनिकेट कैसे करता है, बातें कैसे करता है ना, कि प्लेन कहाँ पर है कैसे बताता है। तो कैसे बताएगा? तो उससे नीचे वालों कैसे बताएगा? प्लेन जितने भी दुनिया में जितने भी प्लेन है उनका एक नो सेक्शन तो सब में होता है। तो नो सेक्शन के अंदर में हमेशा रडार होता है। क्या होता है? रडर नहीं, रडर और रडार अलग चीज है। प्लेन का ये वाला पार्ट है, दैट इज रडर। क्या है? RUDDER, रडर। और रडार, रडर और रडार, पीछे एक काना लगा है, रडार। क्या है? और ये क्या है? रडर। क्या है? और ये क्या है? तो नो सेक्शन में हमेशा सारे ही एयरक्राफ्ट में 99.99% एयरक्राफ्ट के अंदर में नो सेक्शन में रडार होता है। क्या होता है? तो रडार क्या करता है? सारे सिस्टम का जो डेटा है वो 2 जगह जाता है। एक तो प्लेन के यहाँ पे टेल सेक्शन में एक ब्लैक बॉक्स होता है या ऑरेंज बॉक्स होता है, वो सारा डेटा स्टोर करता है। तो सारा डेटा 2 जगह जाता है। एक तो प्लेन का पूरा डेटा मतलब कि प्लेन की क्या स्पीड है, क्या हाइट है, कौन सा कंट्रोल सरफेस किस एंगल के ऊपर है, प्लेन अभी किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, अभी किस लोकेशन पर है, बहुत सारा डेटा। मतलब प्लेन को फ्लाई करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जितना डेटा है, सारा का सारा डेटा वो एक तो प्लेन के अंदर ही स्टोर करता है कि वो पता लगे कि प्लेन कैसे फ्लाई हुआ है। वो आने के बाद में जब प्लेन लैंड करता है तो वो हमेशा निकलता है और कंप्यूटर में लगा के चेक करते हैं कि जो पायलट ने फ्लाई किया वो सही किया है कि नहीं, है ना। और अगर इन केस एक्सीडेंट होता है तब भी वो ब्लैक बॉक्स इतना मजबूत होता है कि वो नहीं टूटता है। तो उसी को निकाल के पता लगाते हैं कि वो प्लेन क्रैश कैसे हुआ। आपको पता है ना, 2 दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हाँ, कजाकिस्तान। वेरी गुड। तो उसको पता कैसे लग गया कि प्लेन के अंदर कैसे क्रैश हुआ, क्या हुआ था? तो अंदर से उसका जो ऑरेंज बॉक्स, उसको 2 नाम है, या तो ऑरेंज बॉक्स बोलते हैं या ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। वो निकाल के पूरा डेटा को रीड करेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या हुआ था। और सेकंड, कंटिन्यूस डेटा जो है नीचे की जितनी भी ATC है, प्लेन कैसे फ्लाई करता है, ATC एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब जवाहपुरा का एक ATC हो गया, दानीतिमड़ा का एक ATC है, तो प्लेन अगर यहाँ से फ्लाई होगा तो सारा डेटा वो कहाँ ट्रांसमिट करेगा? जवाहपुरा की ATC में। ठीक है?
तो यहाँ पे सर्किट जॉब की जो एटीसी है वो सारी डेटा को लेती रहेगी और इससे बात करेगी, यहाँ पर अभी इस हाइट पे फ्लाई करो, इतना स्पीड है, ये एलिवेशन है, आपको राइट में इतना फ्लाई करना, सब कुछ जो बताता रहेगा आपको क्या करना है, पायलट उसके हिसाब से करेगा। अभी जैसे ही जोहापुरा का बॉर्डर खत्म हो गया तो जोहापुरा की एटीसी वाला जो है वो क्या बोलेगा कि आप दानी लिमड़ा जा रहे हो ना, अगला स्टेशन आपका दानी लिमड़ा है, तो उसकी एटीसी से आप ज्वाइंट हो जाओ, कॉल वहाँ पर आप फोन लगाते ना, तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी का उनका एक कोड होता है, तो उस कोड बता देगा कि आप अभी नेक्स्ट ज्वाइन टू दैट फ्रीक्वेंसी, तो उसके ऊपर वो कोड डालेगा, तो सीधा कम्युनिकेशन उसकी बात से स्टार्ट हो जाएगी अगली वाली एटीसी से। अब जैसे वो एटीसी बोलेगा वैसे ये प्लेन फ्लाई करेगा, तो पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन मतलब बातें करना, जो डेटा का ट्रांसमिशन लेना देना जो बात करनी है इसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है रडार से। किससे? रडार मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाला इक्विपमेंट है जो हमारे पूरे डेटा को, बातचीत को सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे फोन क्या करता है, हमारी बातचीत को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, सिग्नल दूसरे टावर पे जाता है, टावर से दूसरे फोन में जाता है और फोन उसको क्या करता है, सिग्नल को लेता है और वो आवाज सुनाता है। ऐसी बात होती है ना, ऐसी बात होती है। वैसे ही सेम टू सेम इसके अंदर होता है। ये रडार या जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सारे डेटा को फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर करता है, फ्रीक्वेंसी सीधा ट्रांसमिट होकर उस एटीसी के साथ जाती है, बीच में और कुछ नहीं होता है ना, और वो फिर बातचीत अपना स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन किसका था, क्लियर हो गया? और किसी को कोई क्वेश्चन इसके बारे में? नहीं? तो आज का क्लास खत्म करें? सबको समझ आया? तो 3 दिन के क्लास में आपने कुछ सीखा कि नहीं? क्या क्या सीखा? प्लेन के बारे में थोड़ा बहुत सीखा, और जब भी आप आज के बाद आप ड्रोन वर्ड सुनोगे तो कौन सा फोटो दिमाग में आएगा? 3 लाइन वाला फोटो। एक लाइन में कितने ड्रोन थे कौन बताएगा? पहली लाइन में 4 थे, दूसरी वाली लाइन में मुझे भी नहीं याद, और नीचे वाली में 4। तो थोड़ा बहुत समझ आया आपको प्लेन कैसे फ्लाई करता है, प्लेन के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, तो अभी हम आज का क्लास यहाँ कंप्लीट करते हैं। आपको ब्रेकफास्ट का ब्रेक करते हैं, उसके बाद आपको आपके जो प्लेन थे वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको आज बैलेंसिंग करेंगे उसका, कि उसका बैलेंसिंग सही है कि नहीं। ठीक है, जब भी हम ये सारा प्रोसेस करेंगे ना, ब्रेकफास्ट कर रहे हो तब आप बातें करो, नो प्रॉब्लम, अच्छे से बातें करो, खेलो, जो करना है करो, लेकिन जब बैठेंगे दोबारा यहाँ पर, जब आपको मॉडल मिलेगा उसके बाद कोई मस्ती नहीं चाहिए, कोई बातें नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि कंट्रोल कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्लेन को बैलेंस करेंगे और फ्लाई करेंगे, है ना, वो हैंड लॉन्च करेंगे आज, और उसके बाद इसका डेमोस्ट्रेशन, फ्लाइंग डेमोस्ट्रेशन करेंगे। रेडी है सब लोग?
सबके तरफ से, शाइन फाउंडेशन की तरफ से, इल फाउंडेशन की तरफ से अब्दुल हमीद भाई हमारे शोएब सर को अब ये ट्रॉफी प्रेजेंट करेंगे और हम लोग सब जोर से ताली मारेंगे। पद्मनाभन सर और मैं क्लासमेट्स थे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके बाद यहाँ अहमदाबाद की एक कॉलेज है IIM अहमदाबाद, उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की और इत्तेफाकन वो कल उनकी कॉलेज की यूनियन थी। कितने साल के बाद यूनियन थी ये नहीं बताऊंगा वरना इनकी उम्र पता चल जाएगी। अरे मेरा उम्र 50 है यार, मैं बता देता हूँ। वो भी इत्तेफाकन इधर आए हुए थे और आप सबकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो भी इधर जुड़े हुए हैं। तो आप पद्मनाभन सर की तरफ से शोएब सर को इल्म फाउंडेशन की प्रोक्लेम दी जाएगी। हो गया 3 दिन बोलकर ना, तो थोड़ा सा शांत रहेंगे। अभी हमारा ज़्यादा काम नहीं बचा, बस 5 मिनट का काम बचा है, ठीक है। 5 मिनट में बस इतना सीखना है कि ये प्लेन एक्चुअली सही से ग्लाइड कैसे होगा। सब लोगों ने थ्रो करके चेक तो किया कैसे फ्लाई हो रहा है, वेरी गुड। जिसने नहीं किया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका प्लेन छूट जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, नंबर 1 तो पता था ना, बैलेंस वेट निकाल के फ्लाई करेंगे तो क्या होगा,
ये ऐसे गिर जाएगा, है ना। अभी मैं यहाँ पर आके उधर थ्रो क्यों कर रहा हूँ, उधर से इधर थ्रो क्यों नहीं किया मैंने? तो इधर आने से उधर थ्रो करूंगा तो एयर स्पीड बढ़ जाएगी कि कम होगी? एयर स्पीड ज्यादा है तो फ्लाइंग में हेल्प करेगा कि नहीं? इसलिए हम लोग, मैं अभी यहाँ से उधर लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एयर स्पीड मिलेगी। एयर स्पीड जितनी ज्यादा है उतना ग्लाइडिंग और लिफ्ट ज्यादा मिलेगा, प्लेन ज्यादा फ्लाई करेगा। अभी वेट जो है मैं बिल्कुल आगे लगा रहा हूँ, है ना, और आगे लगाकर मैं एक जगह पकड़ के चेक कर रहा हूँ कि इसका बैलेंस कितना है। अभी क्या है, है ना। फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि ये कैसे ग्लाइड कर रहा है। सही गया, है ना। मतलब अभी हमने जो वेट लगाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसको और अच्छे से चेक कैसे करना है, थोड़ा और तेज थ्रो करेंगे। मैं और पीछे जाता हूँ इधर, एंड अभी अभी इसका जो वेट लगा है वो बिल्कुल सही है और सही जगह पर है, इसको अच्छे से ग्लाइड कर रहा है। अभी हम वेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेट को डिस्टर्ब करने से क्या होगा, जो फ्लाइंग अभी आपको अच्छा लग रहा है देखने में वो गंदा लगेगा। ये मैंने इसको पीछे कर दिया, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, गंदा लगा कि नहीं? और पहले कितना अच्छा फ्लाई हो रहा था। तो अभी आपको आपका प्लेन ऐसे बैलेंस करना है कि ऐसे टूटे नहीं, और जैसे पहले ग्लाइड हो रहा था वैसे ग्लाइड हो। वो जो प्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा था उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। क्या बोलते हैं? जैसे ईगल ग्लाइड करता है हवा में, वैसे ग्लाइडिंग, ये जो मतलब फ्लाइंग था वो फ्लाइंग नहीं बोलते, उसको ग्लाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी जो प्लेन बनाया दैट इज द हैंड लॉन्च ग्लाइडर। क्या है? हैंड लॉन्च ग्लाइडर। क्योंकि जैसे पानी में तैरते हैं वैसे ये हवा में तैर रहा है, और हवा में जैसे पानी में स्विमिंग है तो हवा में क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग। तो ये पानी की जगह हवा में ग्लाइड करके आगे फ्लाई करके जा रहा है, राइट। तो हमने जो प्लेन बनाया उसका नाम क्या है, हैंड लॉन्च ग्लाइडर। और उसी आपका वाला हैंड लॉन्च है और ये वाला भी ग्लाइडर है। ये फ्यूजलाज के ऊपर विंग लगा है इधर, और आपके वाले में फ्यूजलाज के ऊपर है कि नीचे है? विंग कहाँ लगा है, फ्यूजलाज के ऊपर है कि नीचे है? आपके वाले में जो भी प्लेन का विंग फ्यूजलाज के ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं टॉप विंग एयरक्राफ्ट। क्या बोलते हैं? क्योंकि उसका विंग कहाँ लगा है, टॉप में। और टॉप विंग एयरक्राफ्ट जितने भी होते हैं वो या तो ट्रेनर होते हैं या तो ग्लाइडर होते हैं। तो ट्रेनर और ग्लाइडर का पता कैसे करेंगे, अगर ये एंगल है विंग के अंदर में तो वो ग्लाइडर प्लेन है। कौन सा है? ग्लाइडर। और अगर एंगल नहीं, यहाँ से सीधा कट हो गया तो वो क्या है, ट्रेनर प्लेन है। तो आपके वाले में एंगल है, एंगल है ना, हमने यहाँ की जगह यहाँ से एंगल दे दिया आपके वाले प्लेन के अंदर, तो एंगल आ गया। इस एंगल को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? मैंने बताया था अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट विंग, ऊपर है तो ये है, अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट विंग, ये इनहाइड्रल और ये डीहाइड्रल। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट कॉन्सेप्ट। तीन तरह के विंग होते हैं, या तो स्ट्रेट होता है, या ऐसे अप होगा, या ऐसे डाउन होगा। नॉर्मली फ्लाइंग में अप, जब प्लेन उड़ाना सीखते हैं उस प्लेन का जो विंग है हमेशा ऐसे ऊपर रखते हैं। ऊपर रखने से क्या होता है, प्लेन ऑटो बैलेंस हो जाता है। इसीलिए प्लेन का जो ये टिप है वो हमने ऐसे कर्व किया हुआ है। कर्व की वजह से जब भी प्लेन फ्लाई होगा तो ये ऑटो में सीधा रहेगा। अगर इसको ऐसे कर्व नहीं करेंगे, सीधा रख देंगे, तो फ्लाई करते करते प्लेन अगर हवा का डिस्टर्बेंस आएगा तो टेढ़ा होने के बाद अपने आप सीधा नहीं होगा। इसमें क्या होता है, हवा जब इसको डिस्टर्ब करती है तो डिस्टर्ब होने के बाद ये ऑटोमेटिकली, हवा ने इसको ऐसे कर दिया लेकिन इसकी वजह से प्लेन ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है ना। तो इसलिए जब फ्लाइंग सीखते हैं उस टाइम पर जो विंग है हमेशा ऐसे कर्व्ड होते हैं, इससे फ्लाइंग एफिशिएंसी बढ़ती है। इतना समझ आ रहा है? तो अभी पढ़ाई ज्यादा हो गई ना, ज्यादा हो गई, ऊपर से जा रहा है, जाना चाहिए। अगर ऊपर से नहीं जाएगा तो कैसे पता लगेगा आगे क्या पढ़ना है ना। देखो पढ़ने में दो चीजें हैं, एक तो समझ आता है, समझ आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन एक और चीज है कि आपको ये भी पता है कि समझ नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी चीज है, ये सबको पता नहीं लगता है कि मुझे समझ अब नहीं आएगा, मेरा सैचुरेशन पॉइंट क्या है। तो आपको अपनी लिमिट पता होना ये भी बहुत जरूरी है कि आपको कितना घंटा पढ़ना है। कौन कौन 24 आवर कंटिन्यू पढ़ता है? नहीं पढ़ता है ना। 10 घंटा कौन कंटिन्यू पढ़ सकता है कोई? 5 घंटा, आधा घंटा, अब
अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी सब लोग नहीं सब रेडी। अभी आपको आपका प्लेन फ्लाई कैसे करना है आप खुद कर लोगे? सिखाने की जरूरत है? प्रैक्टिस की जरूरत है? तो आपका प्लेन आपके पास है तो वो आपका हो गया, है ना? लेकिन साथ में ग्रुप फोटो खींचेंगे प्लेन के साथ में, ठीक है? तो अभी हम लोग जाएंगे ग्राउंड में। ग्राउंड में जैसे यहाँ ग्रुप में बैठे हैं वैसे ही एक ही ग्रुप में सारे रहेंगे, कोई स्कैटर नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अगर इधर उधर गए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्लाई करना, क्योंकि आज हवा ज्यादा है। ये प्लेन इतनी हवा में फ्लाई नहीं होता है, लेकिन हम 2 दिन से प्रैक्टिस बात कर रहे हैं कि फ्लाइंग करना है, तो अभी फ्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा सा रिस्की है इस हवा में इस प्लेन को फ्लाई करना, क्योंकि इसका वेट बहुत कम है। ये पूरा प्लेन 700 ग्राम का है और हवा जो है अगर इतनी हवा में इसको फ्लाई करेंगे तो ये इजी कंट्रोल नहीं होगा। फिर भी हम फ्लाई करते हैं। अगर ऊपर जाके थोड़ा हाइट गेन करेंगे, वहां हवा कम हुई, अगर अच्छे से फ्लाई कर रहा होगा तो हम कंटिन्यू फ्लाइंग करेंगे। लेकिन जो आपको बताया कि एक जगह बैठना है, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है। अगर इधर उधर हो जाओगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैं डिस्टर्ब हो तो प्लेन क्रैश हो सकता है ना? और ये प्लेन बहुत महंगा है, हमें इसको क्रैश नहीं करना। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक रिक्वेस्ट है कि आप एक ही जगह रहना। फ्लाइंग के अंदर पता है रूल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। तो ये एक रूल ये है कि आपको एक जगह रहना है। जब भी हम फ्लाइंग के लिए जाते हैं तो एसओपी, पता है एसओपी क्या होता है? किसी भी काम करने का एक एसओपी होता है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपको नहीं पता, लेकिन आप किसी कंपनी में जाओगे जॉब करने के लिए, जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसके लिए आपको एक एसओपी मिलता है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो वो आप कैसे करोगे, आपको एक एसओपी मिलती है, उसी के हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो एविएशन में जब हम आरसी प्लेन फ्लाई करते हैं उसका एसओपी क्या होता है? सबसे पहले ग्राउंड क्लियर होना चाहिए, है ना? तो अपने पास ग्राउंड क्लियर तो है नहीं, बट फ्लाइंग तो करना पड़ेगा। तो अगर ग्राउंड क्लियर नहीं है फिर भी हमें फ्लाइंग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो हम अपना ध्यान कैसे रखेंगे कि कोई इधर उधर भागेगा नहीं, एक जगह खड़े होंगे। सेकंड चीज ग्राउंड में क्या करते हैं हम जाकर के, सेकंड स्टेप होता है एयर फ्लो चेक करना, हवा किस डायरेक्शन में आ रही है। तो हम वहां जाके फिर दोबारा हवा चेक करेंगे किस डायरेक्शन में आ रही है। थर्ड चेक करेंगे कि हम टेक ऑफ का पॉइंट और लैंडिंग का पॉइंट कौन सा चूज करेंगे। वो ग्राउंड में जाके हम देखेंगे कहां से टेक ऑफ और लैंडिंग इजी होगा। क्यों? क्योंकि टेक ऑफ के बाद में उसको हाइट गेन करने के लिए कम से कम 50 to 100 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, कि 50 to 100 मीटर में आगे कोई पेड़ ना हो, वो हम चेक करेंगे। और उसी जगह से लैंड करना है, मतलब जैसे यहाँ से टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ अगर इस डायरेक्शन में करूंगा तो लैंड किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे लैंड करूंगा मैं? नहीं, जिस डायरेक्शन में टेक ऑफ है उसी डायरेक्शन में लैंडिंग होगा। मतलब यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, प्लेन को ऐसे उड़ाते हुए ऊपर लेके जाएंगे, फिर वहां से लैंड करने के लिए आएंगे। तो मैं टेक ऑफ के लिए अप्रोच, इसको हम बोलते हैं अप्रोच एरिया। जैसे ये हाथ है ना मेरा, यहाँ से लेकर मैं ऐसे करके ऊपर 45 एंगल तक लेकर के जाऊंगा, है ना? तो ये अप्रोच एरिया होता है। मतलब यहाँ से जितना एक कोन बन रहा है, ये जो कोन है इसके बीच में मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए टेक ऑफ के लिए। और ये वाला जो हाथ है इसको मैं ऐसे करके चेक करूंगा, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बीच में कि वो आने के वक्त टकरा जाए, ना? तो अप्रोच एरिया हम चेक करते हैं, अप्रोच एरिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो इतना हम करेंगे। उसके बाद में ये चेक होने के बाद हम ग्राउंड चेक करते हैं। तो हम ग्राउंड चेक उधर नहीं करेंगे, यहीं पर कर लेंगे। ग्राउंड चेक में क्या होता है? रिमोट ऑन करते हैं, बैटरी ऑन करते हैं, फिर उसको पूरा बंद कर देते हैं और सारे कंट्रोल सरफेस एक एक करके चेक करते हैं। 1 2 3 4 जो था ना, नंबर 1 पर क्या था? एलिरॉन। नंबर 2 पर, नंबर 3 4, याद है सबको? हम अब एक बार चेक करते हैं। ग्राउंड टेस्ट हम यही कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि ग्राउंड में जाने के बाद चेक होता है, लेकिन अपने पास ऐसा सिचुएशन नहीं है। वो आइडियल कंडीशन है जब हम रनवे के ऊपर फ्लाइंग करते हैं तब है। यहाँ रनवे नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है अपने पास अच्छा वाला। क्रिकेट ग्राउंड है, लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं ना, तो उनके पास अब मिक्स मत हो जाना, है ना? अलग ही हम खड़े रहेंगे। तो हम अभी ग्राउंड चेक करते हैं यहाँ। देखो ये ग्राउंड चेक बस 10 सेकंड का होता है। कितना? 10 सेकंड में आराम से ग्राउंड चेक हो जाता है। इधर हमने प्लेन को ऐसे रखना है, वैसे नीचे रख के करते हैं, ऐसे है ना, जैसे सीधा रखते हैं वैसे, लेकिन आपको दिखाने के लिए ऐसे रखा है। ग्राउंड चेक में नंबर 1 एलिरॉन मूव कर रहा है, तो ये चेक करना है कि जब मैं इसको राइट कर रहा हूँ तब ये एलिरॉन राइट वाला अप होना चाहिए, तभी वो सही होगा। ये सही ऊपर है, लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट वाला ऊपर है। एलिरॉन बिल्कुल सही है, हम फ्लाइंग के लिए जा सकते हैं एलिरॉन को लेकर के। सेकेंड चीज, एलिवेटर अप हो रहा है, हाँ हो रहा है, डाउन हो रहा है, एलिवेटर भी बिल्कुल सही है। थर्ड, पावर भी पूरा आ रहा है, मतलब बैटरी फुल्ली चार्ज है, ये भी ठीक है। नंबर 4 इज
राइट लेफ्ट एवरीथिंग इज ओके, अभी सब कुछ सही है। हम क्या करेंगे, ग्राउंड में जाके फ्लाइंग करेंगे, है ना। ठीक है, पिकअप कैसे करेंगे, और लैंडिंग और आगे पे खा लीजिए लेग भी पतंग चढ़ाएगा। आगे जाके आप लोग कहाँ रहोगे, यहीं पर, मैं आगे पीछे होता रहूँगा। सब लोग रेडी रेडी है। सारे बाप की चिलटे ला दीदी बड़ी मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा। जो ट्राई कर रहा है वो मेरे साथ आगे आएंगे इधर। बेटा आप पीछे हो जाओ उधर। मेरी भी बना एक बार एयर हवा की तरफ चेक करो। देखा देखे पार आ लेंगे। मेरे को भी बोले ठीक पे चला जाएगा। बच्चे पीछे आ जाओ। ओए वो दीदी ने उड़ाए उड़ाए वो तो सर ले ही ले रहे पर 2 सेकंड में घबरा रही दीदी। ले घबराहट तो मुझे भी भेल पकौड़ी है। डर लगे ना। 2 सेकंड तो उसका भाई मन के साथ लगा सगे मामू बता। तू क्या हुआ? वो खाली मुंह बोला भाई उसका बनाया। पूछ रहा था बेटा पूरा समझ आ रहा है। मेरे को भी बोले नहीं वो स्टार्ट तो सही करेंगे, अभी अपने ट्रायल मान रहे चिड़िया सब आ जा प्यार हो गया उसको। लोगों को नवाई लगी ऐसा बुरा चाहते हैं।
बस अब उतार लो। पता ही ना चल रहा है। और सॉरी तो उड़ा रहे बेचारे बच्चे ने कभी हाथ लगाया। स्वेटर पकड़ ले फिर। एकदम से नीचे या मजा तो जबरा प्रेस कर रहा है करी लेके। मेरे को लगा कि स्ट्रेस वालों को नहीं, हमारे साइन में से सबको, साइन टीम में सबको उधर ठोक दोगे पता है। बुरा हाँ घुस रहा है। एक और ट्राई मारूंगा। एक और ट्राई मारेगा। दिया आज भी छोड़ एकदम लास्ट में बरोबर हुआ। लास्ट में क्या ये अपनी टीम है। लास्ट में एकदम वो नहीं है, ये आएगी वो। की फीलिंग आती है यार फेवरेट लाने में तो। सर भी यार
try. Sir, one second. Hey, secondly, once again. चल पीछे अरहान चलो बेटा ऑल योर्स। इसके बाद ठीक है जब मैं आपको दूंगा रिमोट कंट्रोल उसके बाद पकड़ने का जो बोलूँगा बस इतना ही करना है। जैसे मैं बोलूँगा राइट राइट ऐसे टच करके छोड़ देना है। राइट 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 लेफ्ट बोलूँगा जितनी बार बोलूँगा उतनी बार लेफ्ट 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 खींचना है। एक बार खींचो हाँ ये खींचो 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 जितने बार मैं खींच धक्का लगा पुल राइट 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 लेफ्ट 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 ठीक है। इसमें दिए मैं सुविराज दे इधर आगे आ जाना। मेरे टाइम पे नहीं याद आया तुम चले गए तुमने क्या करा मैंने सिर्फ फोटो लिया डर भी लगा कि प्लेन अंदर जाएगी। आवाज आती अंकल अच्छे से क्या रिकॉर्ड हो रहा है ये इसकी वीडियो ये क्या नाम है तुम तो बना रहे ना उसे बाबा ना करके बना रहे सारा वर्कशॉप I'm